इंडिया में 99% लोगों को नहीं पता है वो कैसे 25 साल के होम लोन को मात्र 10 साल में खत्म कर सकते हैं। इसे समझते हैं। यह है रिच जिन्होंने 50 लाख रुपए का लोन लिया है जिसका इंटरेस्ट रेट है 8.5% 25 साल के टेन्योर में और उनकी मंथली ईएमआई जाती है 40,000 रुपए। तो पहले साल जब वो फाइनल पेमेंट करेंगे तो वो बैंक को पे करते हैं 4.8 लाख रुपीज, जिसमें से 60,000 रुपए उनका प्रिंसिपल अमाउंट होता है और 4,20,000 रुपए उनके इंटरेस्ट जाता है, जिस वजह से उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बनता है। स्ट्रेटेजी 1 है उन्हें हर साल एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करनी है। अगर वो 40,000 रुपए साल में एक्स्ट्रा पे करते हैं तो वो उनका प्रिंसिपल अमाउंट में से रिड्यूस होगा, ना कि इंटरेस्ट में से, और इसको करने से उनका टोटल टेन्योर हो जाएगा मात्र 20 साल का। स्ट्रेटेजी 2 है उनको अपनी ईएमआई हर साल 7.5% से इंक्रीज कर देनी है, जिसको करने की वजह से उनका टोटल टेन्योर 25 साल से रिड्यूस होकर हो जाएगा 12 साल का। और स्ट्रेटेजी 3 है अगर वो स्ट्रेटेजी 1 और 2 को दोनों कंबाइन कर देते हैं कि एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करेंगे और हर साल अपनी ईएमआई को बढ़ाएंगे भी, तो उनका टोटल टेन्योर रह जाएगा मात्र 10 साल का। अगर आपको होम लोन की पूरी गाइड अपने डीएम में चाहिए तो मुझे फॉलो करके कमेंट कर दो लोन, मैं आपको पूरी पीडीएफ डीएम कर दूंगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जो घर लेने की सोच रहे हैं। ये है रेंचो जिसकी सैलरी है 12,75,000 रुपए। ये है फरहान जिसकी सैलरी है 16,75,000 रुपए। और ये राजू जिसकी सैलरी है 24,75,000 रुपए। देखते हैं नया बजट आने के बाद ये लोग कितना टैक्स बचा पा रहे हैं। 12,75,000 रुपए पे सबसे पहले तो 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन कटेगा, तो इनकी सैलरी बनी टोटल 12 लाख रुपए, इसकी 16 लाख रुपए और राजू की 24 लाख रुपए। नए टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग 12 लाख पे रेंचो को टैक्स देना पड़ेगा 60,000 रुपए का, फरहान को टैक्स देना पड़ेगा 1,20,000 रुपए का और राजू को 24 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा 3 लाख रुपए का। अगर रिबेट देखें 87A के अंडर तो रेंचो को पूरे 60,000 रुपए का रिबेट मिलेगा, जिसकी वजह से इसको 0 रुपए का टैक्स देना पड़ा। बट फरहान को कोई रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी सैलरी 12 लाख रुपए से ज्यादा है, तो इसको 1,20,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा और राजू को 3 लाख रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। बट सेम सैलरी पे रेंचो को 90,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ता था, फरहान को 1,80,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ता था, राजू को 4,20,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ता था। अगर हम 2024 तक की बात करें तो ये देखते हैं टोटल कितना सेव कर पाए ये लोग। मोदी गवर्नमेंट जो नए टैक्स स्लैब लेके आई है उनकी वजह से रेंचो सेव कर पा रहा है पूरे 90,000 रुपए, फरहान सेव कर पा रहा है 60,000 रुपए और राजू सेव कर पा रहा है 1,20,000 रुपए। और अगर आपको ये नए टैक्स स्लैब्स की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो भाई को फॉलो करके कमेंट कर दो टैक्स, मैं आपको डीएम कर दूंगा। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनकी सैलरी 12 लाख, 16 लाख या 24 लाख की रेंज में आती है। ये है सोनू और ये है टीटू, दोनों बहुत अच्छी सैलरी उठाते हैं। तो 23 साल की उम्र में दोनों अब मंथली 10,000 रुपए सेव कर पा रहे हैं। बट जो सोनू है वो 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करता है, वो सारे पैसे उड़ा देता है। बट जो टीटू है वो 10,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करता है। अब 10 साल के बाद जब उनकी एज 33 साल की हो गई है तो टीटू ने क्या किया, अपनी इन्वेस्टमेंट बंद कर दी क्योंकि उसका एक अच्छा कॉर्पस बन गया था। बट सोनू को लगा यार टीटू पे तो बहुत अच्छे पैसे बन गए हैं, अब मैं भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता हूँ। तो इसने भी मंथली 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब जब उनकी रिटायरमेंट की एज आई और दोनों की एज 60 साल की हो चुकी है, तो जो टीटू ने टोटल इन्वेस्ट किए थे 10 साल में वो किए थे 12 लाख रुपए। बट 33 साल से 60 साल तक लगातार सोनू इन्वेस्टमेंट करता रहा तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 32.4 लाख रुपीज की। टीटू ने टोटल 10 साल तक एसआईपी की और सोनू की एसआईपी 27 साल तक चली। बट जो नंबर ऑफ इन्वेस्टेड ईयर्स थे तो सोनू सिर्फ 27 साल तक इन्वेस्टेड रहा और इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी जो सोनू का कॉर्पस बना 60 साल की एज में वो बना 2.96 करोड़। बट जो टीटू था उसका जो कॉर्पस बना वो बना 6.6 करोड़, सोनू से बिल्कुल डबल। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि टीटू ने अपनी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा टाइम दिया था और सोनू ने कम। तो अगर आपको ये जानना है कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा इतनी कम उम्र में, तो आप मुझे फॉलो करके कमेंट कर दो फंड, मैं आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड की लिस्ट शेयर कर दूंगा। और अपने सोनू और टीटू जैसे दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। 90% से ज्यादा लोगों को नहीं पता है कि वो 5,000 रुपए एसआईपी में किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह है रेंचो, फरहान और राजू, तीनों हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं। अब देखते हैं कैसे ये इन्वेस्ट करेंगे। अगर ये 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और 25 साल तक रेगुलर इन्वेस्टेड रहते हैं और हर साल 10% से अपनी एसआईपी बढ़ाते हैं, तो 5,000 रुपए रेगुलर इन्वेस्ट करने के बाद रेंचो के पास होंगे 2.45 करोड़ रुपीज। रेंचो सिर्फ निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है और 25 साल बाद उसके पास है 2.45 करोड़ रुपीज। और दूसरी जगह फरहान 2,500 रुपए निफ्टी 50 में डालता है और 2,500 रुपए मिड कैप 150 में डालता है, तो 25 साल बाद उसके पास
पूरे हैं 3.14 करोड़ रुपीस। और लास्ट में राजू 2000 रुपए निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता है, 1500 रुपए मिड कैप में और 1500 रुपए स्मॉल कैप में। तो इस तरीके से बैलेंस इन्वेस्टिंग करने के बाद राजू के पास 25 साल के बाद है 4.34 करोड़ रुपीस। तो आप देख सकते हैं कि सेम अमाउंट सेम ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, बट कितना डिफरेंस है तीनों की रिजल्ट्स में। तो अगर अब आपको यह जानना है कि इनके कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके बेनिफिट होगा, तो आप मुझे फॉलो करके कमेंट कर सकते हो फंड, मैं आपको पूरी लिस्ट शेयर कर दूंगा। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। अगर आप इंडिया के किसी सिटी में मूव करना चाहते हैं तो वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है इसको जानते हैं। बेंगलोर की कॉस्ट ऑफ लिविंग है 35,877, मुंबई की है 33,321, दिल्ली की है 33,308 रुपीज़, पुणे की 32,336, हैदराबाद की 31,253, अहमदाबाद की 31,048 रुपीज़, चेन्नई की है 29,342, लखनऊ की है 28,376, कलकत्ता की है 27,869 और जयपुर की है 27,813 रुपीज़। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग है इंडिया के हर सिटीज़ की। सबसे सस्ती सिटी है आपकी जयपुर और सबसे महंगी सिटी है बेंगलोर। अगर आप रिसेंटली किसी भी इंडिया के सिटी में मूव होना चाहते हो तो ये लिस्ट आपकी हेल्प करेगी और आपको बताएगी आपको कितना मंथली एक्सपेंस करना पड़ेगा उस स्पेसिफिक सिटी में रहने के लिए। ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो जॉब को लेकर इधर से उधर मूव होते रहते हैं या फिर अपनी जॉब चेंज करते रहते हैं।